हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं दीक्षा और मैं आज आपके लेके आई हूँ 100 क्वेश्चंस फॉर हरियाणा पीएससी 2019 प्रीलिम्स। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे पेड ग्रुप के बारे में बता दूं। जो भी हमारा 2019 का पेड ग्रुप ज्वाइन करेगा उसको हरियाणा पीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। उसमें आपको करंट और स्टैटिक जीके प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही में पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे और ये जो टेस्ट पेपर्स है इनके आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा। तो दोस्तों, जिसको भी पीडीएफ हमारे ज्वाइन करना है वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप हमें पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। इन्फ्लेशन जो सिचुएशन होती है उसके संदर्भ में देखना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन से रीजंस की वजह से इन्फ्लेशन होता है। जब गुड्स या सर्विसेज होती है उनके जो प्राइसेस होते हैं, उनकी जो कीमतें होती हैं वो कंटिन्यूसली गिरती जाती हैं। और दूसरा जो परचेजिंग पावर है, मतलब जो हमें जो मुद्रा शक्ति होती है वो करेंसी की जो पावर होती है, परचेजिंग पावर होती है, वो कंटिन्यूसली गिरती जाती है। तो देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है, क्योंकि इंक्रीज इन प्राइसेस, जो इंक्रीज इन प्राइसेस होता है उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ना कि फॉल। तो पहला गलत है। सेकंड है कि इन्फ्लेशन में जो हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो सेकंड सही है, आंसर है ओनली 2। ऋग्वेदा में एक वर्ड विश यूज़ किया गया है, इसका मतलब क्या है? ये लोग हैं जो वेरियस रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, जैसे हम प्रीस्ट बोलें। लोग जो पर्सन जो विलेज का हेड होता था, या पीपल या कम्युनिटी हम देखें उनको विश बोला जाता था, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो पीपल या जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती थी उसको हम विश बोलते थे, या एक दूसरा वर्ड भी यूज़ करा जाता था जो हम आजकल फिर भी यूज़ करते हैं, जन, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो जन और विश दोनों का ही मतलब सेम था और इसका मतलब था कम्युनिटी या पीपल। आंसर है सी। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के ऑफिस के संदर्भ में देखना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। वो राज्यसभा के मेंबर होना चाहिए, और अगर कभी भी उसको रेजिग्नेशन देना है तो वो अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत है, क्योंकि राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है उसको कोई भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, भले लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक है, अगर वो किसी भी हाउस का ऐसा कोई भी मेंबर, अगर राज्यसभा का लोकसभा का मेंबर उपराष्ट्रपति नियुक्त होता है तो उसको माना जाएगा कि उसने अपने उस सीट की को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड हमारा सही है, आंसर है ओनली 2। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमारे वोटिंग एज 21 साल से 18 वर्ष कर दी गई थी? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, या 61st अमेंडमेंट एक्ट? आंसर है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शंस के संदर्भ में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जितने भी मेंबर्स होते हैं विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनका वोट डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। उनकी मिनिमम एज, इलेक्शन जो लड़ते हैं उनकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। तो देखिए, पहला सही है। तो हमारे पंचायती राज के 3 लेवल है, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट। तीनों लेवल में जो मेंबर्स होते हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे 18 वर्ष नहीं, वो 21 ईयर्स के होने चाहिए, 21 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। इसलिए सेकंड गलत है, आंसर है ओनली 1। इनमें से कौन है जो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल या वाइस प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। आंसर है 1 एंड 2। भारत का महान्यायवादी। गवर्नर, राज्यपाल के संदर्भ में देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो गवर्नर के पास होती है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। उसको कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करने के रीज़न से हटाया जा सकता है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है। लगभग राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है लगभग सेम होती है। एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की जो होती है वो गवर्नर के पास होती है, सही है। ही होल्ड्स प्लेजर ऑफ द ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, सेकंड सही है।
थर्ड गलत है, क्योंकि ये जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ग्राउंड जो है रिमूवल का, ये राष्ट्रपति का है। गवर्नर के रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रीज़न नहीं दिया गया है, इसलिए आंसर है 1 एंड 2 ओनली। प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को अगर रिज़ाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट को, स्पीकर ऑफ लोकसभा या पार्लियामेंट? तो वो देता है वाइस प्रेसिडेंट को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद के संदर्भ में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ फिक्स्ड कर दी गई है कि जो लोकसभा के जो टोटल मेंबर्स हैं, उनका 25% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कि पूछा कि कौन सा गलत है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, क्योंकि यहाँ पे 25% नहीं, 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एंड दे आर नॉट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, ये लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे गलत हैं। आंसर है डी, सॉरी आंसर है सी, बोथ आर इनकरेक्ट। गवर्नर के संदर्भ में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट के लिए नियुक्त हो सकता है, और वो कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। कोई भी एक राज्य गवर्नर को 2 से ज़्यादा राज्य के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि 30 इयर्स का नहीं, वो 35 इयर्स की उसका एज कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए ओनली वन आंसर है। मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री में देखें तो गंगाईकोंड चोला जो टाइटल था वो किसने लिया था? राजेंद्र चोला वन, नरसिम्हा या राजा राजा चोला, या इनमें से कोई नहीं? आंसर है राजेंद्र चोला वन। सारनाथ में जो लायन कैपिटल है, उसमें कौन कौन से एनिमल्स बनाए गए हैं? एलिफेंट, हॉर्स और बुल। तो देखिए इसमें 4 एनिमल्स हैं, इसमें से एलिफेंट है, हॉर्स है, बुल है और एक लायन है। ठीक है, तो आंसर है 1, 2 एंड 3 सी। हर्षवर्धन किंग के संदर्भ में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। उसकी पाटलिपुत्र जो था कैपिटल था। लेटर स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ उस वो जैनिज्म में कन्वर्ट हो गया था। फा हाई जो था चाइनीज ट्रैवलर, वो हर्षवर्धन के टाइम में इंडिया का दौरा किया था। तो ठीक है, इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, उसका कैपिटल पाटलिपुत्र नहीं, कन्नौज उसकी कैपिटल थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। उसने जैनिज़्म में वो कभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड है कि फ़ाहाई नहीं, फ़ाहाई चंद्रगुप्त के टाइम में आया था और हर्षवर्धन के टाइम में आया था। हर्षवर्धन के टाइम में आपको बताना है कि कौन आया था, ठीक है? तो ये भी हमारा गलत है, 1, 2, 3 गलत है। आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ग्रीक हिस्ट्री के अगर हम सोर्सेज देखें तो उसमें किसको सेंड्रोकोटस बोला गया है? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो किसको बोला गया? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। इंडियन ज्योग्राफी के रेफरेंस में पिग्मेलियन पॉइंट क्या है? ये हमारी कंट्री का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, या तो ये कंट्री का नदर्न मोस्ट पॉइंट है, या ये कंट्री का डीपेस्ट पॉइंट है, या ये कंट्री का हाईएस्ट पॉइंट है? आंसर है ये है सदर्न मोस्ट पॉइंट। और पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। डोकलम प्लेटू जो है वो एक ट्राई जंक्शन है, वो कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच में है? चाइना, इंडिया, नेपाल, चाइना, नेपाल, भूटान, नेपाल, इंडिया, भूटान, या चाइना, भूटान, इंडिया? आंसर है चाइना, भूटान एंड इंडिया। बेर, नीम, बबूल, खेजरी, ये कॉमन ट्रीज है, ये कहाँ किस टाइप की वेजिटेशन में पाई जाती हैं? मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट? तो ये रेगिस्तान एरिया में पाई जाती है, इसलिए आंसर है डी, ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट। सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, या इनमें से कोई नहीं? आंसर है बी, केमिकल वेदरिंग।
देख रही कौन सा स्टेटमेंट सही है। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है उसमें स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज आती हैं। यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा बिल्कुल सही है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें स्टेट्स आती हैं, यूटीज़ आती हैं, एक्वायर्ड टेरिटरीज आती हैं। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया जो है ये बस स्टेट्स होते हैं, इसीलिए यूनियन ऑफ इंडिया लेसर एरिया है एज़ कम्पेयर टू टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, फर्स्ट सही है, ओनली वन। देखना ही एस्टीमेट्स कमेटी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। राज्यसभा का इसमें बिल्कुल भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। एक मिनिस्टर यूजुअली इस कमेटी का चेयरमैन मतलब अध्यक्ष होता है। तो पूछा कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहला है वो तो करेक्ट है कि राज्यसभा का इसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता है। इसमें सारे मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। और इसमें सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसमें मिनिस्टर जो होता है, कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं होता, इसलिए आंसर है ओनली टू। देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। वेस्टर्न घाट्स 4 स्टेट्स में फैले हुए हैं और यूनेस्को ने वेस्टर्न घाट्स को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक्नॉलेज किया है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। ये 4 स्टेट्स में नहीं, ये 6 राज्यों में फैले हुए हैं। वो 6 राज्य कौन से हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और सेकंड सही है कि इनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, तो सेकंड सही है, ओनली 2। देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज स्थापित किया था। आत्माराम पंडुरंग ने प्रार्थना समाज किया था। ज्योति राव फूले ने सत्यशोधक समाज शुरू किया था। तो ये तीनों ही करेक्ट है, आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। इन इवेंट्स को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। लखनऊ पैक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ डायर की, रॉलेट एक्ट एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। फिर है लखनऊ पैक्ट 1916। फिर आया था रॉलेट एक्ट 1918। और उसके बाद आया है इंट्रोडक्शन डायर की 1919। तो क्या हो गया, 4132, 4132। कौन से कौन सा ट्रैवलर है जिसने किताब और रहला लिखी? अल बैरूनी, इब्न बतूता, मेगास्थनीज या अमीर खुसरो? आंसर है बी, इब्न बतूता। कोलेरू लेक के संदर्भ में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कोलेरू लेक भारत का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है। ये आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा और गोदावरी डेल्टास में ये लोकेटेड है। तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर ने ये फ्रेश वाटर लेक है, इसलिए फर्स्ट गलत है। सेकंड सही है, थर्ड सही है, आंसर है 2 एंड 3। भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी गई जिसको गणेश्वरी बोलते हैं, वो किस भक्ति सेंट ने लिखी थी? ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम या इनमें से कोई नहीं? आंसर है ए, ज्ञानदेव। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जैनिज्म के बारे में जो गलत है? महावीर 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने जैनिज्म को शुरू किया था। दिगंबर्स महावीर के फॉलोवर्स है, श्वेतांबर्स पार्श्वनाथ के फॉलोवर्स हैं। तो देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि जो जैनिज्म के फाउंडर महावीर नहीं थे। जैनिज्म के फाउंडर कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर है डी, बोथ आर इनकरेक्ट। ऋग्वेदिक सोसाइटी के संदर्भ में देखने कौन सा स्टेटमेंट सही है। आर्यंस जो थे वो पेस्टोरल पीपल थे और उनका मेन ऑक्यूपेशन कैटल रियरिंग था। वो लोग एग्रीकल्चर के लिए आयरन प्लाउ यूज़ करते थे। और उस टाइम में उन लोगों ने नेचुरल फोर्सेस जैसे पृथ्वी, अग्नि, वरुण, इनकी वो पूजा करते थे, इसीलिए उन्होंने इनके लिए बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनाए। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही है कि वो कैटल रियरिंग पीपल थे। सेकंड हमारा स्टेटमेंट गलत है कि उस टाइम में तो आयरन उन लोगों को पता ही नहीं था, वो लोग वुड प्लाउ यूज़ करते थे, तो सेकंड हमारा गलत है। थर्ड हमारा गलत है क्योंकि उस टाइम में टेम्पल्स कुछ भी नहीं बनाए, वो नेचुरल फोर्सेस की पूजा तो करते थे बट कोई टेम्पल वर्शिप नहीं थी। तो इसलिए हमारा बस केवल
फर्स्ट सही है, आंसर है वन ओनली। मिलिंद पन्नू किसने लिखी है? नागसेन, मिनिंदर वन, बानभट्ट या मेगस्थनीज? आंसर है नागसेन। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में हुई थी वो किसके लीडरशिप के अंडर हुई थी? बिंदुसरा, अशोका, कालासोक या इनमें से कोई नहीं? आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये कनिष्क के अंदर हुई थी। देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1909 में शुरुआत की थी। इस सोसाइटी का मेन एम था लोगों को एजुकेशन देना है, जो भी सोशल इविल्स है जैसे अनटचेबिलिटी है या लोग विमेन के खिलाफ जो डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने तो उसकी शुरुआत की थी, बट ये 1909 में नहीं, ये 1905 में हुआ था। और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है टू ओनली। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो था उसके संदर्भ में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ईवी रामास्वामी ने इसको शुरुआत किया था। ये एक ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट मूवमेंट था। इसका मेन एम था कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनका सोसाइटी में इक्वल राइट्स होगा। तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही है। ईवी रामास्वामी ने इसको तमिलनाडु में ने शुरुआत किया था अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म, और इसमें मेन एम था कि बैकवर्ड क्लासेस को इक्वल राइट्स देना है। तो दोनों सही, आंसर है सी। चारधाम यात्रा में कौन-कौन से इंक्लूडेड है? बद्रीनाथ, तिरुपति, पुरी, रामेश्वरम? तो इसमें है बद्रीनाथ, तिरुपति नहीं है, पुरी, रामेश्वरम और द्वारका। तो 1, 3 एंड 4, आंसर है सी। इसमें देख रहे हैं कौन सा पेयर्स करेक्टली मैच्ड है। एक तरफ सिंबल दिया है, उसका इवेंट रिलेटेड है। हॉर्स बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये। हॉर्स था, हॉर्स का है महाभिनिष्करम। बोधि ट्री परिनिर्वाण, व्हील धर्म चक्र परिवर्तन। अब देखना है कौन सा सही मेल खा रहा है। तो देखिए हॉर्स सही है, महाभिनिष्करम जब गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था। बोधि ट्री परिनिर्वाण गलत है। ठीक है, और व्हील धर्म चक्र परिवर्तन जब सारनाथ में उन्होंने पहला सरमन दिया था, तो ये भी सही है। 1 एंड 3 सही है, आंसर है सी। इनमें से कॉलोनियलिज्म टाइम में कॉलोनियल कॉलोनियलिज्म इंडिया में कौन कौन से इनमें से किसको इकोनॉमिक क्रिटिक बोला जाता है? दादा भाई नरोजी, एम जी रानादे, आर सी दत्त? तो तीनों को ही बोला जाता है, आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। हरिजन सेवक संघ के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसे बी आर अम्बेडकर ने शुरू किया था और इसका मुख्यालय नागपुर में था। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है। हरिजन सेवक संघ जो है ये ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग थी जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, उसको बाद में उसका नाम हरिजन सेवक संघ बन गया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर नागपुर में नहीं दिल्ली में था। तो दोनों गलत है, आंसर है डी। साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन सासेक, इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर है? मालदीव्स, म्यांमार, इंडिया, भूटान एंड चाइना? तो चाइना को छोड़ के से बाकी के जो कंट्रीज है सारे इसके मेंबर्स है। तो आंसर है 1, 2, 3 एंड 4। आत्मीय सभा के संदर्भ में देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसे राजा राम मोहन रॉय ने शुरू किया था 1814 में। इसका प्रोपोगेंडा था मोनोथिज्म। मोनोथिज्म। तो देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसे राजा राम मोहन रॉय ने तो शुरू किया था बट 1815 में शुरू किया था। और दूसरा सही है, आंसर है टू ओनली। कौन सा पेज में करेक्टली मैच्ड है देखना है। एक तरफ सहायक नदियां दी है, एक तरफ उसकी मुख्य नदियां दी है। तो देखना है कौन कौन सा करेक्ट है। पेंच नदी गोदावरी की सहायक नदी है, भीमा कृष्ण नदी की सहायक नदी है और भवानी कावेरी की सहायक नदी है। तो देखिए इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है, तो आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। यूनिसेफ के संदर्भ में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। यूनिसेफ जो है वो चिल्ड्रन और मदर से रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर है सी।
इनमें से देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। एक तरफ झील दी है और एक तरफ राज्य दिया है। हुसैन सागर लेक आंध्र प्रदेश, ब्लू बर्ड लेक हरियाणा, वेम्बनाड लेक तमिलनाडु। तो उससे पहला और सेकंड सही है, थर्ड गलत है क्योंकि वेम्बनाड लेक जो है वो केरल में है, ना कि तमिलनाडु में। तो आंसर है 1 एंड 2। हिंदी लैंग्वेज के संदर्भ में देखना है कि क्या स्टेटमेंट सही है। हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की। ये डिसाइड किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने के 10 साल बाद तक इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल पर्पस से के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 10 ईयर्स के लिए नहीं 15 साल के लिए डिसाइड किया गया था, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। आंसर है 1 ओनली। सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं जिनको ऑटोनॉमस ट्राइबल एरियाज जहाँ पे है असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इसके अंदर है 4 स्टेट्स AMTM, असम है, मेघालय है, मिजोरम एंड त्रिपुरा है। तो आंसर है 1, 3 एंड 4। आंसर है बी। इनमें से कौन सी संवैधानिक निकाय है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, इंटर स्टेट काउंसिल एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इसमें है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, देन कमीशन फॉर एसटीज है एंड इंटर स्टेट काउंसिल है। तो आंसर है बी, 1, 3 एंड 4। मनी बिल के संदर्भ में देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है। धन विधेयक को प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है और प्रेसिडेंट धन विधेयक को वापस नहीं भेज सकता है, मतलब धन विधेयक में प्रेसिडेंट के पास सस्पेंसिव वीटो नहीं होती है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर है सी। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड थी? जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या पुलिस रिफॉर्म्स। आंसर है सी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड थी। इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। तो फर्स्ट एंड थर्ड है, आंसर है 1 एंड 3। लोकसभा जब डिसॉल्व होता है तो क्या उस पे उसका किस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है? अ बिल पास इन द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा, a bill originated in the Rajya Sabha and not sent to the Lok Sabha, a bill that originated in the Lok Sabha but has been sent to Rajya Sabha, all of the above। तो यहाँ पे पूछा है किस किस पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए कोई भी ऐसा बिल जो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है लेकिन अभी तक लोकसभा को नहीं भेजा गया है, तो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो ऐसे बिल पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर है बी। स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट कौन से टाइम में पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन से टाइम में यूज़ किए गए थे? पार्टीशन ऑफ बंगाल्स, होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या साइमन कमीशन। आंसर अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर एक मिक्स्ड साइट डिक्लेयर है? मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, कंचनजोंगा नेशनल पार्क या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आंसर है सी, कंचनजोंगा नेशनल पार्क। और ये कौन से स्टेट में स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन से मेंबर्स थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, KM मुंशी। तो इसमें 7 मेंबर्स थे जिसमें से ये तीनों भी इसके मेंबर्स थे। तो आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। कराची सेशन 1931 में जो हुआ था उसके संदर्भ में देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पास किए गए थे। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, इसलिए आंसर है ओनली 2।
देखना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू बनी और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी के बदरुद्दीन त्याबजी थे। तो देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सरोजनी नायडू पहली वुमेन नहीं थी, पहली वुमेन एनी बेसेंट थी। सरोजनी नायडू पहली भारतीय वुमेन प्रेसिडेंट थी। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही आंसर है 2 ओनली। एक तरफ नदियों के नाम दिए गए हैं और देखना है कि वैदिक टाइम में उनको किस नाम से जाना जाता था। परुष्णी ब्यास, आसिकिनी रावी, विपस चेनाब एंड वितस्ता झेलम। तो परुष्णी जाना जाता था रवि के नाम से। रवि नदी परुष्णी के नाम से जाना जाता था। आसिकनी चेनाब, विपस ब्यास, वितस्ता झेलम। तो आंसर है ए 1 B 2 C 3 A 4 D। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के संदर्भ में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टोटल पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। इस एक्ट के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक ऑफिस शुरू किया गया था लंदन में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे उनके मेंबर्स को बढ़ाया गया था। तो देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पे बढ़ाया नहीं गया था, इनफैक्ट उसको अबॉलिश कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। इसलिए वन एंड इसमें पूछे इनकरेक्ट है तो थर्ड इनकरेक्ट आंसर है सी। हड़प्पन कल्चर क्यों ख़त्म हुआ, उसके रीजंस क्या क्या दिए गए हैं। फ्लड्स, डिफॉरेस्टेशन, रिवर्स, ड्राइड अप। तो देखिए रीज़न तो एक्चुअली सबको पता नहीं है लेकिन हिस्टोरियंस ने अपने अपने रीजंस दिए। तो इनमें से ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बोला जाता है कि हड़प्पन कल्चर ख़त्म हुआ था। तो ये तीनों ही रीजंस हैं, तो आंसर है ए 1 2 एंड 3। सीजन्स क्यों होते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से या अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से या ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रही हैं उनकी वजह से। आंसर है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, 2 ओनली। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर किसको कहा जाता था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू या मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। और इनको इस टाइटल की उपाधि किसने दी थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो सिंह सभा मूवमेंट था उससे रिलेटेड देखने कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये अमृतसर में इसकी शुरुआत हुई थी 1873 में। इसका मेन एम तो जो था वो था सिखिज़्म को सुपरस्टिशंस और इस टाइप की जो भी ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इस टाइप की जो भी चीज़ें उनसे छुटकारा पाना था। तो देखिए इसका दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर है सी, बोथ आर करेक्ट। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट किसने शुरू किया था। श्री नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर, राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फूले। इसे ईवी रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में शुरू किया था, आंसर है बी। भाबर के कंसेप्ट स्टेटमेंट देखना है कौन सा सही है। जो पुरानी एलुवियल डिपॉजिट्स हैं फ्लड पेन से ऊपर जो डिपॉजिट हुई है उनको हम भाबर बोलते हैं और इस एरिया में आके जो रिवर्स है स्ट्रीम्स है वो डिसअपियर हो जाती हैं। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है क्योंकि जो ओल्डर एलुवियल डिपॉजिट्स है लाइंग अबव द फ्लड प्लेन्स उसको भाबर नहीं उसको भांगड़ बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रीम्स है वो डिसअपियर हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, आंसर है 2 ओनली। इसमें देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंडियन डेजर्ट्स जो है वो अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में है और इस एरिया में लूनी ही एक सबसे बड़ी रिवर है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर है सी। एंशियन इंडिया में गहापति किसे कहा जाता था। ट्राइबल यूनिट का जो हेड था या घर का जो हेड होता था उसे या विलेजेस को मिला के जो उसका हेड होता था उसको या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गृहपति आज भी हम ये शब्द यूज़ करते हैं। तो जो घर का जो सदस्य जो सबसे हेड होता है उसको बोला जाता है गृहपति। तो आंसर है बी। हड़प्पन कल्चर के संदर्भ में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। हड़प्पन साइट से हमें ग्रेन्स मिले हैं कौन कौन से, वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी और सीसम। कैटल, शीप, हॉर्स और पिग वो लोगों ने डोमेस्टिकेट किए थे ऐसा हमें पता चला। तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है।
ठीक है, ये सारे ग्रेन्स हमें हड़प्पन साइट से मिले हैं। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे कैटल और शीप एंड पिग दे हैड डोमेस्टिकेटेड, बट उन्होंने हॉर्स के बारे में उनको पता नहीं था, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। आंसर है वन ओनली। मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था, वो किसके टाइम में भारत आया था? बिम्बिसारा, अशोका, समुद्रगुप्त, या इनमें से कोई नहीं? आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स में हमने देखा है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस टाइम में किसके शासन के दौरान इसने भारत का दौरा किया था। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। इसका वर्ष कार्यकाल 6 साल है, और इसके इलेक्शन में जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो देखिए दोस्तों, पहला सही है, जो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, ना कि 6 वर्ष। और थर्ड भी सही है, तो आंसर है 1 और 3। भगवत गीता को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? विल्किंस, सर विलियम जोन्स, V.A. स्मिथ, या इनमें से कोई नहीं? आंसर है विल्किंस। देखने की कौन सा करेक्टली मैच्ड है। नास्का प्लेट एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। फिलीपींस प्लेट जो है सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। कोकोस प्लेट जो है वो सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। तो देखिए, इसमें जो पहला और सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नास्का और फिलीपींस प्लेट किसके बीच में है। कोकोस प्लेट सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर है बी, 3 ओनली। देखना ही कौन सा करेक्टली मैच्ड है। एक तरफ वैदिक गॉड्स दिए हुए किस चीज़ से रिलेटेड है। इंद्र थे गॉड ऑफ रेन, सोम थे गॉड ऑफ प्लांट्स, प्रजापति क्रिएटर, और पुषान जो थे वो शूद्रास की गॉड थे। तो ये चारों ही सही है, तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा ड्रामा है जो बान भट्ट ने लिखा था? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद। तो देखिए, जो प्रियदर्शिका रत्नावली नागनंद है ये लिखा था हर्षवर्धन ने, ना कि बान भट्ट ने। तो इसमें से देखिए कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में देखना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, सही है। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तीनों के पास इक्वल ही पावर्स होती है, इसीलिए है 1 ओनली। सॉरी, पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, इसीलिए सेकंड इनकरेक्ट है। आंसर है 2 ओनली। अबुल फैज़ल ने इनमें से क्या-क्या लिखा है? अकबरनामा, ऐन अकबरी, बादशाहनामा। तो अबुल फैज़ल ने लिखा है अकबरनामा, ऐन अकबरी। ठीक है, 1 एंड 2। बादशाहनामा किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए। राज्यसभा के संदर्भ में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए नियुक्त होते हैं। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो अपना टेन्योर साथ में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के मेंबर्स चूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट होते हैं, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है। आंसर है सी। टाइड्स के संदर्भ में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। जब हाई टाइड और लो टाइड का टाइम होता है, जब पानी का लेवल कम हो रहा होता है, तो उसको हम एब बोलते हैं। और जब लो टाइड और हाई टाइड का टाइम होता है, जब टाइड बढ़ रही होती है, राइज हो रही होती है, तो उसको हम फ्लो बोलते हैं। दोनों ही सही है। आंसर है सी। किसने संस्कृत ग्रामर पे बुक लिखी है? अष्टधाई, पतंजलि, अमर सिंह, अमर सिम्हा, पाणिनि, इनमें से कोई नहीं? आंसर है सी, पाणिनि। देखने कौन सा स्टेटमेंट सही है।
फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे एक इंसान सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे ही रिट्स इशू करता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर है सी। लीलावती एक मैथमेटिक ट्रीटीज है, ये किससे लिखी है? दीपांकर, बद्रयान, काल्हन या इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका डी, इनमें से कोई नहीं। ये लिखी है भास्कर टू ने। भास्कर टू। अब इसमें देखना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। एक तरफ सिटी दी है और उसका फाउंडर दिया हुआ है सीरी, अलाउद्दीन खिलजी, हिसार, फिरोज शाह तुगलक, नौरासपुर, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, हैदराबाद, इब्राहिम आदिल शाह टू। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड एंड फोर्थ गलत है। आंसर है 1 एंड 2। नौरसपुर का फाउंडर है इब्राहिम आदिल शाह टू एंड हैदराबाद का है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। देखने कौन सा स्टेटमेंट सही है। अंडमान और निकोबार ग्रुप आइलैंड्स हैं, वो कैसे सेपरेट होता है? 10 डिग्री चैनल से। और आमिनी आइलैंड कैनोनोर आइलैंड से 11 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। तो दोस्तों इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, आंसर है सी। मिडिवल आर्किटेक्चर के संदर्भ में देखने कौन सा स्टेटमेंट सही है। अलाई दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था जब उसने गुजरात को जीता था, और बुलंद दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था जब उसने बंगाल को जीता था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, क्योंकि अलाई दरवाज़ा बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने एंड बुलंद दरवाज़ा बनाया था अकबर ने। तो आंसर है डी। देखने कौन सा स्टेटमेंट सही है। भोटिया एक ट्राइब्स है। भोटिया ट्राइब्स जो है वो नोमैडिक ग्रुप्स है जो बुग्याल्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। बुग्याल्स क्या है? ये समर ग्रासलैंड से लोअर रीचेस में। तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, भोटिया ट्राइब्स जो है वो नोमैडिक ग्रुप्स है जो बुग्याल्स में माइग्रेट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि बुग्याल्स समर ग्रासलैंड्स तो हैं बट ये हायर रीचेस में, ना कि लोअर रीचेस। तो आंसर है 1 ओनली। देखने कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रोरोगेशन का मतलब होता है लोकसभा का लाइफ ख़त्म हो जाना, एंड ऑफ द लोकसभा, ठीक है, या 5 साल में या 5 साल से पहले। डिसोल्यूशन का मतलब होता है हाउस सदन का टर्मिनेशन करना। तो देखिए इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रोरोगेशन का मतलब होता है सेशन का टर्मिनेट करना और डिसोल्यूशन का मतलब होता है लोकसभा का लाइफ एंड होना। तो आंसर है डी। कोन्स इन द आई स्पेसिफिकली रिस्पॉन्ड टू 3 कलर्स ऑफ लाइट। वो कौन कौन से कलर्स है? रेड, येलो, ग्रीन, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है ब्लू, ग्रीन एंड रेड। सब्लिमेशन का मतलब क्या है? वाटर जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है, या वाटर गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आता है, या वाटर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सब्लिमेशन का मतलब होता है जब वाटर सॉलिड से गैस में फॉर्म होता है तो हम उसको सब्लिमेशन कहते हैं, सॉलिड टू अ गैस फॉर्म। तो इसलिए आंसर है डी, नन ऑफ दम। इनमें से कौन से फॉर्मर प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं? के आर नारायण, आर वेंकटरमन, नीलम संजीवा रेड्डी। तो तीनों ही हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं। आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। किसकी बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं एज राष्ट्रीय एकता दिवस? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? जेम्स मिल, मैक्स म्यूलर, सर विलियम जोन्स या इनमें से कोई नहीं? इसको लिखा है जेम्स मिल ने। ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1817 में।
एंशिएंट इंडिया में समग्रहित्री एक वर्ड यूज़ होता था, उसका मतलब क्या था? ये ऑफिसर था जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल ट्रेजरी या डिवोरर ऑफ द पीपल, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ गैरिसन, इनमें से कोई नहीं। तो जो रॉयल ट्रेजरी का ऑफिसर इंचार्ज होता था उसको बोला जाता समग्रहित्री, तो आंसर है ए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के संदर्भ में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है। इसका जो प्रिंसिपल सीट है मतलब इसका हेडक्वार्टर हेग में है और इसमें कितने जजेस है 20। तो देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, गलत है। तो फर्स्ट हमारा सही है, ये यूएन का पार्ट है, हेग नीदरलैंड्स में इसका सीट है। और थर्ड हमारा गलत है, इसके 20 जजेस नहीं, इसमें 15 जजेस होते हैं। तो आंसर है 3 ओनली। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सी सिटी में है? हिसार, झाझर, करनाल या गुरुग्राम? आंसर है सी, करनाल। ऐसा कौन सा स्टेट है हमारी कंट्री का जो जहाँ पे सारे ही विलेजेस इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं? उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड या हरियाणा? आंसर है डी, हरियाणा। किसे हरियाणा में किसे हीरो ऑफ जाट के नाम से जाना जाता है? ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल, सर छोटू राम या भजन लाल? आंसर है सर छोटू राम। लॉर्ड परशुराम का इंडिया में एक ही टेम्पल है, वो हरियाणा के किस जिले में है? पलवल, भिवानी, रेवाड़ी या पानीपत? आंसर है ए, पलवल। किस वर्ष हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन शुरू हुआ था? 1967, 1966, 1976 या 1994? आंसर है 1966। फेमस स्टार मॉन्यूमेंट हरियाणा के किस जिले में है? भिवानी, कैथल, रोहतक या सिरसा? आंसर है ए, भिवानी। एशिया की सबसे बड़ी एनिमल हस्बेंड्री फार्म हरियाणा में कहाँ है? हिसार, झाझर, फरीदाबाद या रोहतक? आंसर है ए, हिसार। हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? सोनीपत, रेवाड़ी, कैथल या करनाल? आंसर है डी, करनाल। इनमें से कौन सा फोक डांसेस है जो हरियाणा का है? बोल, बीहू, नौटंकी, गिद्दा? आंसर है डी, गिद्दा। इनमें से कौन सा ज़िला है हरियाणा का जहाँ पे मोहन सिंह स्टेडियम मयू सिचुएटेड है? हिसार, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम? आंसर है सी, फरीदाबाद। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के 100 क्वेश्चंस। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और 100 क्वेश्चंस के साथ आऊँगी जो कि आपके प्रीलिम्स 2019 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।